सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री बाय यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। तो आपके दो बेसिक मेथड है मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट करने के। एक है आपका क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, सेकंड है आपका प्रिम्स एल्गोरिथम। तो आज का हमारा टॉपिक है बाय यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, मतलब क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का यूज करके हमें फाइंड आउट करना मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेनिंग ट्री क्या होता है। तो स्पेनिंग ट्री का मतलब है आपका ऐसा ट्री जिसके अंदर सारी वर्टेक्सेस आपस में कनेक्टेड हों और देयर शुड नॉट बी एनी साइकिल, मतलब उन वर्टेक्सेस जो कनेक्ट हो उनके बीच क्या नहीं होनी चाहिए, साइकिल नहीं होनी चाहिए। दैट इज स्पेनिंग ट्री। अगर हम स्पेनिंग ट्री के आगे मिनिमम कॉस्ट लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री। तो इसका क्या मतलब है, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री का मतलब है कि वो स्पेनिंग ट्री जिसके अंदर अगर हम सारी एजिस का सम करें तो टोटल करने पर क्या है, मिनिमम आए। लेट अस सपोज हम ग्राफ से कन्वर्ट कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री के अंदर, तो ग्राफ से इस तरीके से स्पेनिंग ट्री बनाना है कि सारी एजिस के कॉस्ट को सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, मिनिमम। दैट इज अवर मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दो एल्गोरिथम है, फर्स्ट है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, सेकंड है प्रिम्स एल्गोरिथम। तो आज का हमारा टॉपिक है बाय यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, इसके सामने आपके सामने ग्राफ है। ग्राफ के अंदर ये आपकी वर्टेक्सेस हैं ए बी सी डी ई एफ, और ये जो आपस में कनेक्टेड है, मतलब ए और डी वर्टेक्स कनेक्टेड है तो इसकी कॉस्ट क्या है, 6। ए और सी कनेक्टेड है तो इसकी कॉस्ट क्या है, 7। ए और बी कनेक्टेड है, इसकी कॉस्ट क्या है, 7। सो ऑन। तो आपका टास्क है कि इससे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, मतलब ऐसा स्पेनिंग ट्री जिसके अंदर सारी वर्टेक्सेस कनेक्ट हो, कोई साइकिल ना हो। जैसे कि साइकिल है ए देन डी देन सी देन ए, तो ऐसी कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से कनेक्टेड होनी चाहिए कि आपका कॉस्ट का सम करने पर, एजिस की कॉस्ट का सम करने पर क्या आना चाहिए, मिनिमम। तो आइए देखते हैं कि कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले इसके पूरे ग्राफ के अंदर ये देखना है कि कौन सी ऐसी एज है, मतलब कौन सी ऐसी एज है जो दो वर्टेक्सेस को कनेक्ट कर रही है और उसकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम। तो आप देखते हैं यहां पर क्या, 9 5 3 8 4 7 6 6 6 देन 2। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि ए सी जो है इसकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम। तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर करेंगे। मैं लिख देता हूं स्टेप 1। स्टेप 1 में आप किससे से कनेक्ट करोगे, ए और सी को। रीजन क्या है, किनका एज की कॉस्ट क्या है, मिनिमम। दैट शुड बी कनेक्टेड फर्स्ट। इसका क्या है, 2। देन अब आप लोग खुद ही देख के बताओ कि 2 के बाद ऐसी कौन सी एज है जो मिनिमम है। तो 6 6 5 9 8 4 7 6, तो मिनिमम क्या है आपका, 3। तो सेकंड स्टेप में क्या कनेक्ट करोगे आप, डी और एफ को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेप 2। तो स्टेप 2 के अंदर पहले से क्या कनेक्टेड थे, ए और सी। अब क्या कनेक्ट हो गए, डी और एफ। तो डी आपका यहां आ गया और एफ हो गया आपका यहां पर, कितना है आपका, 3। अब आप लोग खुद देख के बताओ 2 और 3 के बाद कौन सी ऐसी एज है जिसकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 देन क्या है आपका, 4। तो इस बार क्या कनेक्ट होंगे, बी और ई। तो आइए करते हैं स्टेप 3। क्या है आपका, बी और ई, और कॉस्ट क्या है आपकी, 4।
तो बी आ गया आपका यहाँ पर और ई आ गया आपका यहाँ पर, और कॉस्ट क्या है दोनों के बीच आपकी 4, 2 3 4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो आप कि नेक्स्ट मिनिमम एज वेट क्या पॉसिबल है। तो 3 2 3 4 आ गया आपका। नेक्स्ट क्या क्या 5 है कहीं, यस। तो सी और एफ को क्या कनेक्ट कर रहा है 5। तो आप नेक्स्ट क्या कंसीडर करोगे, सी और एफ। मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेप 4। पहला सेम एज इट इज जो पहले से बना हुआ है, ए सी नेक्स्ट क्या है आपका 5, दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो आपने कर दिया सी और एफ, दैट इज 5। आई होप अब तक आपको सबको समझ आ रहा होगा। सिर्फ सिंपल है, क्या करना है आपको, मिनिमम एज वाली लेते चलना है। वर्टेक्सेस आपस में कनेक्ट होते चलेंगे। तो सबसे पहले पूरे ओवरऑल के अंदर क्या मिनिमम था 2, तो क्या कनेक्ट हो गए ए और सी। देन क्या था मिनिमम डी और एफ, तो क्या कनेक्ट हो गए, सॉरी 3 था तो क्या वो कनेक्ट हो गए डी एंड एफ। उसके बाद मिनिमम एज क्या थी 2 और 3 के बाद 4, तो बी और ई कनेक्ट हो गए। देन मिनिमम एज क्या थी 5, तो सी और एफ कनेक्ट हो गए। अब तक आपने नोटिस किया होगा कि कहीं पर भी कोई साइकिल नहीं जनरेट हो रही है। अगर हमने कहीं भी मिनिमम एज ली, साइकिल क्रिएट हुई, तो हम उस मिनिमम एज को नहीं लेंगे। तो आइए देखते हैं स्टेप 5। पहले मैं स्टेप 4 को ऐसे का ऐसे ही बना देता हूं, ए सी बी डी एफ ई नेक्स्ट क्या है आपका 2 3 4 5 हो गया। नेक्स्ट आपका 6। तो एक तो 6 आ रहा है आपका, ए डी को कनेक्ट कर रहा है, एक सी डी को, एक बी सी को। तो आपके पास यहां पर क्या क्रिएट हो गई, चॉइस क्रिएट हो गई, आइदर ए सी बी सी और ए डी। तो अगर आप बी सी को कनेक्ट करते हो 6 से तो भी साइकिल जनरेट नहीं हो रही, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। अगर सी और डी को कनेक्ट करते हो तो क्या जनरेट हो गई, साइकिल। लेट अस सपोज मैं सी और डी को कनेक्ट करके यहां पर क्या ले लेता हूं 6, तो क्या जनरेट हो गई आपकी साइकिल। तो आप ऐसी कोई सिचुएशन कंसीडर नहीं कर सकते। तो अब आपके पास एक तो बीसी का ऑप्शन था, चेक करो क्या एडी का ऑप्शन है, देखते हैं। अगर मैंने ए और डी को भी कनेक्ट करा आपस में, तो भी क्या, ए और डी को कनेक्ट करा तो क्या बन गई फिर से साइकिल। तो मैं इसे भी कंसिडर नहीं कर सकता। तो 3 एज इसका 6 था, एक एडी, एक डीसी और एक बीसी। तो आप किसको कंसिडर कर सकते हो, जिसके अंदर साइकिल जनरेट नहीं हो रही है। तो वो क्या है आपका बी एंड सी। तो मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिए बी और सी, और कॉस्ट क्या है आपकी 6। अब क्या मेरे सारे वर्टेक्सेस कनेक्ट हो गए, ए बी सी डी ई एफ। यहां पर भी क्या है आपका ए बी सी डी ई एफ। अब आप देखो कि इसके बाद जो है क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूं। तो लेट अस सपोज 6 के बाद क्या है 7, तो ए और बी, क्या मैं ए बी को कनेक्ट कर सकता हूं। अगर मैंने ए बी ऐसे यहां कनेक्ट करा तो क्या हो जाएगा मेरा फॉल्स, बिकॉज मिनिमम, बिकॉज इट क्रिएट साइकिल। उसके बाद क्या आपका 8, सी और ई को मैंने कनेक्ट करा। अगर मैंने सी और ई को कनेक्ट करा, सी और ई को फिर कनेक्ट करा तो क्या बन गई साइकिल। तो ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। क्लियर। उसके बाद मैं चेक करता हूं 9, ई और एफ। ई और एफ को भी मैंने अगर कनेक्ट करा तो क्या बन गई आपकी साइकिल। क्लियर। तो आपको क्या स्पैनिंग ट्री की कंडीशन क्या थी, स्पैनिंग ट्री की कंडीशन ये है कि सारे वर्टेक्सेस कनेक्ट हो जाएं आपस में, दैट इज ए बी सी डी ई एफ, एंड कोई भी साइकिल क्रिएट ना हो। अब उस लास्ट में वर्ड क्या आ गया था, मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का मतलब है कि ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसके अंदर कॉस्ट क्या है, मिनिमम। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या एल्गोरिथम थी, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम।
तो जो हमने क्या करा, सबसे पहले मिनिमम एज वेट लेते गए। तो मिनिमम पूरे के अंदर क्या था 2, तो 2 ले लिया हमने। नेक्स्ट टाइम क्या था 3 ले लिया। देन मिनिमम क्या था 4 ले लिया। देन मिनिमम क्या था 5, तो 5 ले लिया। देन मिनिमम क्या था 6, तो 6 एडी कनेक्ट हो रहा था एक CD, बट हम कनेक्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ मिनिमम एज वेट, बिकॉज ऑफ इट क्रिएट साइकिल। तो हमने क्या ऑप्शन लिया, बी और सी। तो हमने देखा कि सारे वर्टेक्सेस कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो यही थी आपकी क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। तो कॉस्ट एक बार निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट क्या है आपकी 6 + 2 + 3 + 5 + 4, तो कॉस्ट आई आपकी 20। तो दैट इज योर आंसर। ये मिनिमम कॉस्ट है और ये स्पैनिंग ट्री क्या है आपका आंसर। आई होप आप सभी को ये क्रुस्कल्स एल्गोरिथम समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं बताऊंगा प्रिम्स एल्गोरिथम, हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्रुस्कल्स एल्गोरिथम समझ आई या फिर नहीं आई। क्लियर? और ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दी Telegram channel and the Instagram channel. Link is given in the video description. You can join from them. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।